हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम बैक। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरा न्यू व्लॉग। तो आज मैंने शुरुआत करी अपनी वोकैब से। तो लाइब्रेरी मैंने वोकैब करी और आज याद करी और उसके पीवाई क्यूज भी लगाए थे, ईडीएम एंड फ्रेजेस के। और अपने जो है मैंने ईडीएम फ्रेजेस करे और अच्छे से मतलब पढ़ाई करी। फिर मैंने मेरा जो वोकैब है इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वोकैब मेरी बहुत अच्छी है या फिर इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत वीक है। मैं सच बताऊँ तो वोकैब मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप लोगों की वोकैब कैसी है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और आप लोग मतलब किस मतलब आपका सिलेबस हो चुका है या नहीं हो चुका? मेरा अभी तक नहीं हुआ है, मेरा अभी चल ही रहा है। तो मैं भी वोकैब भी मतलब याद हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने शाम को अपनी स्टडीज़ करी। शाम को मैंने मेरे जो है जीके के कुछ मतलब रह रहा था थोड़ा-सा लेक्चर। तो मैंने नवीन सर का वो लेक्चर पूरा कंप्लीट करा। लोकसभा मेरा चल रहा था, तो मैंने लोकसभा के पूरे नोट्स बनाए अच्छे से, क्योंकि जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना ही सब कुछ अच्छा होता है। और मेरा इस टाइम मैथ में चल रहा है, टाइम एंड स्पीड आप सब जानते हैं। और मेरी रीज़निंग ऐसी है, तो रीज़निंग में मैं सीधे पीवाई क्यूज़ लगा रही हूँ। मुझे कुछ-कुछ मतलब चैप्टर्स करना है मुझे, जो कि मुझे इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, क्योंकि मुझे रीज़निंग में कुछ-कुछ नहीं आते हैं। और इस बार मेरा पूरा पक्का प्लान है कि मुझे देना है अपना सीजीएल 2025, क्योंकि देखते हैं मेरी डिग्री आ जाएगी तो दूँगी, और नहीं आएगी तो फिर मैं नहीं दे पाऊँगी। आप सब जानते हो डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो आप सबकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है? और मैंने मेरे पीवाईक्यूज़ मतलब पीवाईक्यूज़ में अभी कुछ भी नहीं लगाती, जीके के कोई भी पीवाईक्यूज़ नहीं लगा रही हूँ। मेरी अभी सिर्फ जीके में पॉलिटिकल चल रही है और ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी वाली मैम जो हैं वो भी अच्छा पढ़ाती है, वो भी मैं आरडब्ल्यूएस से पढ़ रही हूँ। आज से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफी पढ़ाना। तो जो नहीं जानते हैं उनको लेना चाहिए उनकी क्लासेस, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है और बेसिक से पढ़ाती है। मैंने कुछ टाइम पहले कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी कि हाउ टू कवर माय मतलब सिलेबस एसएससी सीजीएल का। तो मैं देख रही थी कि उसमें कि लोग कहते हैं कि इतने इतने 1 महीना काफ़ी होता है सिलेबस के लिए, 2 महीने 3 महीने। भई शॉर्ट हैंड मतलब शॉर्ट में करने की कोशिश करोगे तुम कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे। जितना हो सके अच्छे से पढ़ो, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ो। और टाइम लग रहा है तो थोड़ा टाइम दो, पर अच्छे से अपना सब कुछ करो कि ताकि तुम पेपर में नंबर अच्छे ला सको। मेरे अकॉर्डिंग तो यही बात है। और मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने कहा भी था कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ऐसे ही समझाया था कि अपनी हमें थ्योरेटिकली पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। शॉर्ट सोचोगे ना कितनी जल्दी इतने महीने में कर लूँगा, इतने महीने में, तो कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपना पूरे अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ मैं अपने जीके के पूरे नोट्स बनाती हुई और अच्छे से सब कुछ समझा भी था, क्योंकि मैं समझ के पढ़ रही थी। और मेरे यहाँ पर तो जीके तो हो ही चुकी है, और मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैं जो है अपने बायो मतलब जो है साइंस है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इनके नोट्स में परमार सर है ना, उनकी जो आई हुई है नोट्स वाली बुक वो लेकर आऊँ। और तो मैं अभी तो वही सोच रही हूँ, उनको सिर्फ याद कर करूँगी। तो अभी तो मेरा यही चल रहा है। और वो क्या मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँ, मेरे माइंड में नहीं सेट हो रही, पर फिर भी मैं करूँगी, क्योंकि टाइम अब नहीं बचा है। जून जुलाई में तो पेपर होंगे ही होंगे, तो इसीलिए। तो यहाँ मैंने अपनी मैथ स्टार्ट कर दी थी। मैथ का मेरा 4th या 5th लेक्चर चल रहा था, ये टाइम एंड स्पीड का। तो मैं पर डे 1-1 लेक्चर्स लेती हूँ। तो अभी तो मेरा यही चल रहा है। और मैं इसको क्या है क्वेश्चंस को समझती हूँ, और फिर समझने के बाद फिर अपने माइंड से करती हूँ और फिर लिखती हूँ, पीछे लिखती हूँ। मतलब ऐसे मुझे थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं मैथ भी कर रही हूँ। मेरी स्ट्रीम आर्ट्स थी। और आप लोगों की स्ट्रीम कौन सी थी मुझे ज़रूर बताना। मेरी स्ट्रीम तो आर्ट्स है, इसी वजह से मुझे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मैथ को। ओके, बाय बाय, ये मेरा ब्लॉग था।